अब जब ऐसा पूछा तो पंडित जी दूसरे का अपने ही बताएंगे ना। फट करके बोले हाँ एक मेरी ही कन्या है। अब सोचो वो बुजुर्ग दंपति ने पूरा सब वो किया, बोला एक काम करो जाओ यहाँ ई गांव में जाओ, ऐसे ऐसे नाम के है वहां लड़का देख लो, जो भी पैसा लगेगा जो भी लगेगा सब मैं करूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। पूरी व्यवस्था जैसे जैसे बुजुर्ग दंपति ने बताया था सब कुछ हुआ, और अपना जो नाम बताया था हाँ कि भाई हमें है। अब वहां जाके मतलब सब कुछ हो गया, सब कुछ करने के बाद शादी होगी, सब हो गया बढ़िया से, सब कुछ कर दिया। अब 7-8 दिन बीता, पंडित जी सोचने लगे किसके बारे में, वो बुजुर्ग माता पिता के बारे में जिन्होंने भगवान बन के आया, मतलब मेरा सब कुछ कर दिया। अब जरा उनको फोन करूं, देखो कहाँ है। अपनी फोन लगा रहे हो तो फोन बंद आ रहा है। 2-4 दिन बीत गया, फिर देख लगा रहा है, फिर नहीं लग रहा है, घटित घटना है। बाद में सोचा ना, उन्होंने बोला था जहां मैं लड़की की शादी किया हूँ कि हमारे रिश्तेदार हैं, हाँ तो चल के पूछता हूँ जरा, मतलब ना को कहाँ रहते हैं जरा बताओ, जाके मिलूं। जाता है लड़की के घर पे और बोलता है जो श्रीनाथ जी मतलब ना शादी करवाए सब कुछ किए, वो कहाँ रहते हैं। तो लड़की वाले ने बोला ना भाई कौन श्रीनाथ, दूर दूर में कोई भी मेरा ऐसा रिश्ता नहीं जो ऐसे नाम का आदमी हो। अब इतना सुनते बाद पंडित जी तो एकदम भाव विभोर हो गए, आए भगवान के पास, भगवान के चरणों को इतना पकड़ के रोए। भगवान राम और सीता को आना पड़ा था, कलयुग की घटना है, जाके पता कर लेना, काशी में जाना कभी पूछना पंडित जी की लड़की शादी कराने के लिए कोई वो नहीं है। तो भगवान अपना वचन निभाते हैं भैया, जब आप भगवान के लिए करोगे तो हजारों कदम है, 1000 बेटी बेटा ना, अगर आप ना सत्कर्म पे हो ना तो पूरी दुनिया आपकी बेटी बेटा हो जाती है, बनने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ और आप सत्कर्म में नहीं हो तो अपना बेटा ही ना बोलेगा अरे जाने दो, कितने जन देख रहे हो मतलब अनाथ आश्रम में पड़े हैं। जब भगवान का आप हो गए ना तो फिर ना बेटी बेटा से कुछ आस का देखो, संसार में आस किसी से मत रखना, संसार में आस किसी से मत रखना, और भगवान पर विश्वास कभी मत खोना। बस 2 चीज जिसके पास हो गया ना उसका कल्याण, क्योंकि भगवान कभी किसी को निराश नहीं करता। आपका बोलने का मतलब प्रेम सब पे रखना और विश्वास से उसको, हाँ प्रेम और विश्वास सब भगवान परमात्मा आते हैं। प्रेम सब पे रखना कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन विश्वास मात्र मतलब पहले दिन बताया था ना, नाव पानी में रहे तो पार हो सकती है, अगर नाव में पानी आ जाए तो नैया डूब जाएगी। आज भी संसार में रहे तो पार हो सकता है, और अगर संसार अंदर आ गया तो डूब जाएगा। चलो अभी आगे चलते हैं। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से ये सभी पुत्रवती हो जाती है। सभी भाई पुत्रहीन हो और उनका मित्र पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित ही की क्रिया करनी चाहिए, क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की अधिभौतिक करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सखा मित्र भी कर दे तो भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भगवान ने किसी को अनाथ नहीं छोड़ा है। अरे भाई जिसके नाथ भगवान है वो किसी को अनाथ छोड़ेंगे? हाँ? हे खग, पिता का 10 गात्र कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए और अतिश्रेय होने पर भी पिता उसकी 10 गात्र क्रिया न करे, बहुत से पुत्रों के रहने पर 10 गात्र छपिंदन तथा अन्य खोड़स श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र छपिंदन और खोड़स श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सार्वस्तरिक आदि पार्वण श्राद्धों को विभक्त पुत्र
पुत्र पृथक पृथक करे। इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दशगात्र और श्राद्ध विधान करे। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। 10 गात्र लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता को श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। सोचो, और आप तो गरुड़ पुराण की कथा सुन रहे हो, इसका तो कोई अच्छा फल होता है इसका। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसमें गोबर से लेपे, उस वेदी में पत्ते पर उस पर बने हुए धर्ममय ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्यादि उसका पूजन करे और इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करे। उसका आसन करके उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उसी चंदन, भृगराज, पुष्प निवेदित करे, धूप, दीप, नैवेद्य, उपवास, तांबूल तथा दक्षिणा समर्पित करे। तदंतर दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान विधि क्रम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहे कि अमुक लाभ के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडादि प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसीलिए प्रथम दिन से लेकर कपिंडी ग्रहण के पुरुष, स्त्री और पुरुष दिनों के लिए प्रेत पहले दिन और विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंड जल मृत प्राणी के स्वर को कामना से तलब विज्ञान स्नान करना चाहिए। घर के बाहर स्नान करके दुर्वा लाजा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहे कि दुर्वा के समान अपने कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दुर्वा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दे। हे खगेश्वर, 10वें दिन उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन छौर, कर्म और बंधु बांधवों द्वारा मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10वें दिन आपको भी मुंडन कराना पड़ता है। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतिथि के फूल के समान पीत वस्त्र और धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद जी को प्रणाम करते हैं और कोई भी भय नहीं होता। हे आदि अंत में वही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। मंत्र कौन था ना? अनादिनिधनो देवा, अनादिनिधनो देवा, शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र गदाधर। अक्षयः पुंडरीकाक्ष, अक्षयः पुंडरीकाक्ष, प्रेतमोक्षा प्रदो भव, प्रेतमोक्षा प्रदो भव, प्रेतमोक्षा प्रदो भव। अब तो 4 दिन से लगातार एक मंत्र बोल रहे हैं। ये पूरा साल